बिजली है न गैस है, बड़ा अजाब बना हुआ है इधर तो। 10-15 साल हो चुके हैं, पानी का इतना इशू बना हुआ है और गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है 5-6 साल से। हमारे जो बच्चे हैं सुबह बगैर नाश्ते के जाते हैं, हम लोग खुद बगैर नाश्ते के जाते हैं। गटर का हालात ने देख लिया, लकड़ियां ला के जला रहे हैं। पुराने वक्तों में गाँवों में पहले जलाते थे, ये तो शहर की जगह गाँव से भी बेहतर हो गया कराची। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुबैर अहमद अपने कैमरामैन सुफियान बंगश के साथ, और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज। जरूरियात जिंदगी हर इंसान का बुनियादी हक है और इसे पूरे करना अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी, मगर अफसोस हमारे कायदाबाद की आवाम अभी तक इन जरूरियात से महरूम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायदाबाद के इलाके मदीना टाउन सी एरिया में, गली नंबर ई में। काफी अरसे दराज से गैस और पानी का शिकार है ये गली। तो मैं अपनी बहनों से पूछना चाहूंगा कि कितने अरसे से ये इन जरूरियाती चीजों से महरूम है। अस्सलाम वालेकुम बहन, ये बताइए कि आप कितने अरसे से ये गैस और बिजली और जरूरियाती अशिया से महरूम है? सर हम लोग असल में काफी अरसा हो चुके हैं, यूं समझ लें कि 10-15 साल हो चुके हैं। पानी का इतना इशू बना हुआ है और गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है 5-6 साल से। तो हम लोग वोट भी दे रहे हैं, सब आते हैं दरवाजा बजाते हैं, वोट लेके जाते हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हम लोग बताएं हम लोग कहाँ जाएं, किसको बोलें? पानी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बच्चे छोटे छोटे बच्चे बीमारियों के शिकार हो गए और घर के अफराद खुद बीमारियों के शिकार हो गए। गैस तो बिल्कुल ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई से महरूम होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता है जरिए मुआश भी आजकल कैसा है इंसान का, महंगाई कितनी है, और इस वजह से गैस बिल्कुल भी नहीं है। ना गैस का हमारा यहाँ मसला हल हो रहा है, ना पानी का मसला हल हो रहा है। ये सब हमारे साथ इस वजह से मजबूर खड़े हैं कि हम लोग गैस के लिए भी अपील करते हैं कि हमारी गैस की जो है लाइन पाइपलाइन जो है उसकी सफाई करवाई जाए, गटर लाइन की सफाई करवाई जाए, और बाहर गली का अशर आपने खुद देखा होगा क्या हाल हो रहा है। ताकि ये हम भी तो इसी पाकिस्तान के शहरी, इसी मुल्क के शहरी है ना, हम लोग किसके पास जाए? जिनके पास जा रहे हैं आवाज लेके उठा रहे हैं कि भाई हमारे साथ हेल्प करें, आप लोग वोट ले रहे हैं, और लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है इस बात का। तो आप ये यहाँ के काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के पास आप अपनी आवाज लेके गई हैं? सबके पास गए हैं, सबको बोला है, जो जो अपने वक्त के तहत बैठ रहा था, आ रहा था सीटें लेकर, सबके पास जाते रहे, अपने एप्लीकेशन दिए, लिख कर दिए हैं। खुद हम लोग लेडीज बाकायदा जाती रही हैं 20-20, 25-25। अभी इसी वजह से सामने नहीं कोई आ रहा ना, कि ये कोई हेल्प ही नहीं कर रहे हमारी। वोट के लिए आते हैं, सब दरवाजा बजाते हैं वोट के लिए, फिर बाद में जाओ तो हम लोग अपनी अपील लेके जाते हैं पानी के लिए, गैस के लिए, तो बाकायदा कहते हैं कि वोट तो हम लोगों ने खरीदे थे। 10 से 12 साल हो चुके हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं है, और 5-6 घर हैं जिनमें बोरिंग हुई हुई है, उसी से हम लोग लेके लगाते हैं। लेकिन आखिर वो लोग भी कब तक देंगे? आप बताएं कब तक देंगे वो लोग? क्योंकि वो भी मजबूर हो चुके हैं ना। बिजली आप देखें कितनी महंगी हो गई है, तो अब किसी पाइप लगा दो, सुबह भर लो, शाम भर लो, आखिर पाइपलाइन होते हुए पानी क्यों नहीं आ रहा? ये लोग क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो दे रहे? और पूरे इलाके में मतलब गैस बिजली का मसला हो रहा है, तो फिर हमारे साथ भी इस चीज का ताउन किया जाए ना। पूरे मोहल्ले का ये मसला है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। स्कूल जाते हैं तो बच्चे चूल्हा देखो तो चूल्हा नहीं जलता, सिलेंडर कहाँ तक अफोर्ड करे? गरीब लोग हैं, कहाँ तक मतलब वो करें? ये हमारी बहनों का कहना है कि हम सुबह सवेरे बच्चे स्कूलों को जाते हैं, मदरसों को जाते हैं, तो वो भूखे चले जाते हैं। और हमारे घर वाले हैं, उन्हें भी तकरीबन इन्हीं चीज़ों की दुश्वारी होती है, क्योंकि यहाँ गैस काफ़ी अरसे दराज से गैस नहीं है, पानी का भी बहुत इशू आ रहा है। तो जैसे पुराने वक्तों में गाँवों में पहले जलाते थे, ये तो शहर की जगह गाँव से भी बेहतर हो गया कराची। पानी मांगेंगे हम अपने पड़ोसी से पानी कब तक मांगे? पड़ोसी पानी दे दे के हमें कब तक देंगे? कभी ना ही कर देंगे। पानी का इतना यहाँ मसला है। गैस का मतलब पूरे पाकिस्तान में इशू है, लेकिन आप लोग की तरफ आप कहते हैं कि है ही नहीं। हाँ, मतलब आपकी तरफ गैस ही नहीं है। रात को 11 बजे आती है और सुबह 4 बजे आती है, बस 1-1 घंटा। इधर न पानी है, न बिजली है, न गैस है, बड़ा अजाब बना हुआ है इधर तो। इतने अरसे से हम तो इंतजार कर रहे हैं, कर के बता के कोई सुनने वाला कोई नहीं है। अब क्या करें, हम तो बता के थक गए हैं। तो आप किसी MNA, MPs या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर किसी के पास शिकायत लेके गए? नहीं, इधर तो नहीं गए, उधर काउंसलर को बोला हुआ वैसे, काउंसलर से बात की है। हाँ। लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ? नहीं, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। गैस का और पानी का मसला पानी और गैस तो बिल्कुल नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप ये भी दिखाएं जरा। ये स्वीपर आए, स्वीपरों ने सफाई की है और ये सफाई करके चले गए। अब ये अपनी मदद आपके तहत कितने अरसे से आपके मसले मसाइल चल रहे हैं? यार टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन इस सर्दी में गैस बिल्कुल नहीं आ रहा है। हमारे को बहुत तकलीफ है, हम लकड़ियाँ काट के लाते और उससे अपना घर के लिए खाना वाना रोटियाँ पकाते, और बिल भी बहुत आ रहे हैं, गैस बिल्कुल कम आ रहे हैं। मीठा पानी तो बिल्कुल नहीं आ रही है, पास की गलियों में आ रहा है और इधर बिल्कुल मीठे पानी तो बिल्कुल नहीं आ रहे, बहुत तकलीफ हमको। और गलियों में पानी सही है, इस गली में पानी नहीं है, मीठा पानी नहीं है, इस गलियों में नहीं है, परेशानी है। पिछले गली में पानी आ रहा है,
इस गली में नहीं है, ना गैस है ना पानी है। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे से ये परेशानी? ये तकरीबन हो गया अभी 2 ढाई 3 साल से हो गया। ज्यादा पानी तो मुस्तकिल ही खराब है ही नहीं। पानी मतलब लाइन का क्या, लाइन का इशू है क्या, कुछ मालूम है? पानी है, कभी कभार आता कभी कभार नहीं उस एरिया आता। में तो पानी आ रहा है। इधर इसलिए इधर तो है ही नहीं इस गली में। अच्छा, इस गली में ना गैस है ना पानी है, बत्ती का भी कोई ऐसे है। वहाँ बंदा गैस पानी गैस तो है, अब लोग कांटे ले आ रहे हैं, कभी सिलेंडर ले आ रहे हैं, कभी कुछ ले आ रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं सुबह बगैर नाश्ते के जाते हैं, हम लोग खुद बगैर नाश्ते के जाते हैं। गटर का हालात ने देख लिया, लकड़ियां ला के जला रहे हैं। गैस मेन बुनियादी चीज गैस, बिजली, पानी। चलो बिजली का तो वो है, गटर लाइन का और इसका हम बहुत तंग है और बहुत दफा हमने रिक्वेस्टें भी, दरखास्तें भी की, पहले मोहल्ला जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारी आला हुकाम से वो दरख्वास्त है कि खुदा का रहम करें और आके इस इलाके को, इस गली को देखें। आपने लोगों की राय सुनी, लोग किस कदर परेशान हैं कि यार हम लोग सुबह बच्चे हमारे बगैर नाश्ते के जा रहे हैं, हमारे बड़े बगैर नाश्ते के जा रहे हैं। लोगों की परेशानी का आप आलम देख सकते हैं। तो मेरी आला हुकाम से ख़ास तौर पर हमारे MNAs, MPs और जो इलाके के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इसके ऊपर कोई नज़रसानी करें। आप आएँ, यहाँ का विज़िट करें, इन लोगों से मालूम करें कि ये कितने मुश्किलात में, कितनी दुश्वारी में ये मुब्तला हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को देख ले, ये सारे बेचारे सुबह स्कूलों को जाते हैं, सारे परेशान होते हैं, बगैर नाश्ते के लोग जाते हैं। ये देखें, मेरा कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आप ये देखें, ये क्रेटों पे ये लोग गुजारा करते हैं। या इस गरीबी में तकरीबन 15-20 रुपए का एक क्रेट है, ये लेते हैं और मजबूरन इस पे गुजारा करते हैं। इसी तरीके से पूरी गली का यही हाल है, सारे गरीब लोग हैं और ये इन्हीं चीज़ों पे गुजारा करते हैं। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि प्लीज़ इसके ऊपर कुछ नज़रसानी करें। आप सबसे ये गुजारिश है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि